आज अपना टॉपिक रहेगा कर्मचारी क्षतिपूर्ति संचय। तो कर्मचारी क्षतिपूर्ति संचय में पिछली क्लास में आपने समझ लिया था रीवैल्यूएशन, पूंजी का समायोजन। इससे जस्ट पहले पूंजी का समायोजन आपने देखा था। अब आपको समझना है कर्मचारी क्षतिपूर्ति संचय, वर्क्समैन कंपेंसेशन रिजर्व। वर्क्समैन कंपेंसेशन वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। ये जो टॉपिक है ये आज अपन समझेंगे, इसके बारे में अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए, वर्कमैन कंपेंसेशन जो रिजर्व है इसको समझने के लिए आपके ध्यान में रहे कि कर्मचारी क्षतिपूर्ति संचय क्या है और नए साझेदार के प्रवेश के समय इसका क्या लेखा होता है, ये आपको समझना होगा। तो वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व होता है कर्मचारियों की ऑन ड्यूटी या काम के दौरान किसी प्रकार का कोई हादसा हो जाए, उस हादसे की भरपाई के लिए फर्मों द्वारा वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व बनाया जाता है। अब वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व बनाने के लिए पहले से बैलेंस शीट में दिया हुआ रहता है, अर्थात फर्म ने पहले से बना रखा है, तब इसकी सूचना है वो आपको मिल जाएगी बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में शो होगा ये रिजर्व है बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में। तो ये लायबिलिटीज में शो होगा वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व है। फर्म की बैलेंस शीट जो दी जाएगी उस बैलेंस शीट में ये शो होगा वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। जैसे अपने मान लिया कि 9000 दिया हुआ है। अब इसकी कंडीशन क्या क्या कंडीशन होंगी और वो आपको किस तरह ट्रीट करना है वो देखिएगा। परिस्थितियां 5-6 कंडीशंस की हैं, 1 बाय 1 कंडीशन आपको समझनी है। तो देखो स्थितियां और इनका सॉल्यूशन। सबसे पहले साझेदार के प्रवेश पर कर्मचारी क्षतिपूर्ति संचय, कर्मचारी क्षतिपूर्ति संचय 9000 रुपये रखा जाए। इस तरह की सूचना आपको मिली हुई है कि नया साझेदार फर्म में प्रवेश कर रहा है, तो पुरानी बैलेंस शीट में वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व आपको दिया हुआ है 9000। साझेदार के प्रवेश पर कर्मचारी क्षतिपूर्ति संचय 9000 रुपये रखा जाए। तो इस कंडीशन को आपको समझना होगा कि 9000 रुपये रखा जाए, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा। पहले से संचय कितना बना हुआ है 9000, तो साझेदार के प्रवेश पर कर्मचारी क्षतिपूर्ति संचय पर दायित्व है। कर्मचारी क्षतिपूर्ति संचय पर दायित्व 9000 रुपये उत्पन्न हुआ, दायित्व 9000 रुपये हुआ।
तो दायित्व 9,000 रुपये हुआ। सीधी सी बात है, 9,000 का अपने रिजर्व बना रखा है और प्रवेश के दौरान कोई साझेदार फर्म में प्रवेश कर रहा है, उस समय कर्मचारी क्षतिपूर्ति संचय पर दावा 9,000 रुपये हुआ। तो कर्मचारी क्षतिपूर्ति पर संचय या दावा 9,000 रुपये हुआ, पहले से 9,000 बना हुआ है, तब आपको ये समझना है अलग से कोई प्रविष्टि नहीं होगी, केवल एंट्री क्या बनेगी, वर्कमैन कंपेंसेशन जो रिजर्व होता है वो बंद हो जाएगा, क्योंकि लायबिलिटी साइड, ये साइड कौन सी है, लायबिलिटीज, और लायबिलिटी साइड का जो बैलेंस है वो CR होता है, बैलेंस CR होता है, तो ये तो हट जाएगा। वर्क्समैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट DR और टू वर्कमैन कंपेंसेशन लायबिलिटी, वर्कमैन कंपेंसेशन लायबिलिटी। तो सीधी सी बात है, रिजर्व हट करके वो लायबिलिटी में कन्वर्ट हो गया, बीइंग रिजर्व है ट्रांसफर टू लायबिलिटी। जो रिजर्व बना हुआ था 9,000 रुपये का दायित्व उत्पन्न हुआ, इसलिए बैलेंस शीट में, पुरानी बैलेंस शीट में जो दिया हुआ है वो तो हो जाएगा रिजर्व बंद और वो दायित्व में बदल जाएगा। तो कर्मचारी क्षतिपूर्ति संचय जब आपको दिया हुआ रहता है तो आपको यही समझना है कि जब भी फर्म का पुनर्गठन होता है और क्षतिपूर्ति संचय बना हुआ है, उस पर जितना क्लेम होता है उतना तो अपडेट कर लेते हैं और बाकी बचा हुआ बैलेंस है वो पुराने पार्टनर्स बांट लेते हैं। फिर देखो दूसरी इसकी परिस्थिति हो सकती है, कर्मचारी क्षतिपूर्ति संचय, कर्मचारी क्षतिपूर्ति संचय पर दावा, कर्मचारी क्षतिपूर्ति संचय पर दावा 6,000 रुपये हुआ, दावा 6,000 रुपये निश्चित हुआ, 6,000 रुपये निश्चित हुआ। तो दावा यहां आप देख रहे हो, कर्मचारी क्षतिपूर्ति संचय 9,000 का तो बैलेंस अपने को दिया हुआ बैलेंस शीट में और प्रश्न की सूचना आपके सामने है, कर्मचारी क्षतिपूर्ति संचय पर दावा 6,000 रुपये निश्चित हुआ। तो अब दावा 6,000 रुपये निश्चित हुआ, इससे क्या समझे आप कि रिजर्व कितना बना रखा है 9,000 और क्लेम है वो कितना हुआ 6,000। तो सीधी सी बात ये है कि ये 6,000 है, इसकी भरपाई तो अपन यहां से कर लेंगे 9,000 में से, लेकिन फिर भी बैलेंस रिजर्व का कितना बच गया, 3,000 बैलेंस बच गया रिजर्व का। ये जो 3,000 बैलेंस बच गया इसकी भरपाई जो बैलेंस शेष रह गया इस पर अधिकार किनका है, पुराने पार्टनर्स का। इसलिए पुराने पार्टनर्स हैं वो अपने पुराने लाभ हानि अनुपात में बांट लेंगे। इसके ऊपर आप समझ लेना कि जब पार्टनर हैं फर्म में, ए व बी लाभों को 2:1 में बांटते हैं, 2:1 में बांटते हैं। तो कर्मचारी क्षतिपूर्ति संचय पर दावा 6,000 रुपये निश्चित हुआ, तो 6,000 रुपये दावा निश्चित हुआ, पहले से रिजर्व बना रखा है 9,000 का, तो इस सिलसिले में एंट्री बन जाएगी वर्क्समैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट DR टू WCL और टू एज कैपिटल और टू बीज कैपिटल, एज कैपिटल और टू
20 कैपिटल। देखिए यहाँ रिजर्व 9000 दिया हुआ है और कर्मचारी क्षतिपूर्ति संचय पर क्लेम हुआ 6000 है, तो 6000 जो क्लेम हुआ वो 6 तो अपडेट हो जाएगा, क्योंकि 9000 अपने पास रिजर्व बना रखा है 9000 पहले से। और प्रवेश के समय जो दावा हुआ WCL वर्कमैन कंपेंसेशन लाइबिलिटी, तो 6000 रुपये तो दायित्व में कन्वर्ट हो गया, बाकी बच गए 3000। पुराने पार्टनर्स A और B हैं, अपने पुराने लाभ हानि अनुपात में बांट लेंगे 2000 और 1000, 2000 और 1000। बात समझ में आ रही है? यहां आपने देखा संचय है, जितना क्लेम होता है उतना तो अपडेट कर लें, और यदि ज़्यादा बैलेंस रह जाता है उस स्थिति में पुराने पार्टनर्स को वो रिजर्व का लाभ दे दिया जाता है। और देखो आगे तीसरी कंडीशन आप देख पाओगे नंबर 3। तीसरी कंडीशन है कर्मचारी क्षतिपूर्ति संचय पर दावा 12,000 रुपये निश्चित हुआ, 12,000 रुपये निश्चित हुआ। तो ये आप देख पा रहे हैं कर्मचारी क्षतिपूर्ति संचय पर दावा कितना निश्चित हुआ, दावा निश्चित हुआ 12,000 रुपये। पहले से कितना बनाया हुआ है, देखिए वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व है, पहले से 9000 है, पहले से 9000 है, और अब दावा कितना तय हो गया 12,000। तो 12,000 जब दावा तय हो गया तो आपको स्वयं को ध्यान रखना होगा कि यहाँ कि 9000 तो अपने यहाँ से ले लेंगे, 9000 तो अपडेट कर लेंगे, क्योंकि पहले से फर्म ने रिजर्व बना रखा है वर्कमैन कंपेंसेशन का। बाकी कम पड़ गए, उसका भी सॉल्यूशन देख लें। तो इसके लिए सबसे पहले वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट DR, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट DR और 2। अब इसमें देखो वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व तो कितना है 9000 ही है, लेकिन अपना जो क्लेम हुआ है वो क्लेम तो पूरा कितना हुआ है 12,000 हुआ है, तो 3,000 रुपये आप कहाँ से अपडेट करोगे, रीवैल्यूएशन से। इस बात का भी विशेष ध्यान रखना, रीवैल्यूएशन अकाउंट DR 3,000 टू WCL वर्कमैन कंपेंसेशन लाइबिलिटी, क्योंकि लाइबिलिटी है वो 12,000 रुपये हो पाई है। इसकी अमाउंट आप देख लेना, आगे निकल रही है 9,000, तो ये था ही रीवैल्यूएशन अकाउंट में आ जाएंगे 3,000, और WCL में अपडेट कितने होंगे 12,000। ये आप देख पा रहे हैं वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट DR 9000, क्योंकि 9000 तो यहाँ से ले लिया, इसका बैलेंस DR है, DR करने का मतलब वहाँ से अपडेट कर चुके हैं। उसके बाद कम पड़ गए 3,000, क्योंकि 12,000 है, तो ये 3,000 रुपये अपन रिवैल्यूएशन खाते में अपडेट करेंगे, तो रिवैल्यूएशन को DR कर दिया, तो WCL है वो 12,000 से CR। अब यहाँ पर रिवैल्यूएशन जो अकाउंट है वो रिवैल्यूएशन अकाउंट DR शो है 3,000 से, तो DR शो 3,000 से होने का मतलब ये है हानि हो चुकी है फर्म में। हानि को कौन वहन करेंगे, पार्टनर वहन करेंगे। कौन कौन पार्टनर है, A और B, तो पार्टनर वहन करेंगे। तब एंट्री बन जाएगी एज कैपिटल अकाउंट DR, B's कैपिटल अकाउंट DR, B's कैपिटल अकाउंट DR, और टू रीवैल्यूएशन
टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट है, 3000 का लॉस है, खाता बंद करेंगे तो 3000, ये लॉस वहन कौन करेंगे? पार्टनर ए और बी अपने लाभ हानि अनुपात में 2000 और 1000। इस तरह से ये जो रिवैल्यूएशन की हानि है 3000 वहन कर ली है। तो ध्यान दें, आप ये देख पा रहे हैं कि कर्मचारी क्षतिपूर्ति संचय पर दावा 12000 निश्चित हुआ, 12 में से 3000 का संचय बनाया हुआ था तो वहाँ से भरपाई कर ली, 9000 तो वहाँ से अपडेट कर ली, बाकी 3000 जो कम पड़ गए वो रिवैल्यूएशन से ले लिए, तो रिवैल्यूएशन को डीआर कर दिया। और WCL जो दायित्व तय हुआ वो पूरा 12000 तय हुआ। कितना तय हुआ? 12000 तय हुआ। फिर आप देखोगे कि ये जो हानि है 3000, ये पार्टनर वहन करेंगे, पुराने पार्टनर जी, उनको डीआर कर दिया, 2:1 में रिवैल्यूएशन को सीआर कर दिया। तो ये तीसरी कंडीशन थी। फिर देखें आप चौथी कंडीशन, चौथी कंडीशन आप देखेंगे, बैलेंस शीट में तो वही दिया हुआ है 9000 आपको बैलेंस शीट में दिया हुआ रहेगा। बैलेंस शीट W वर्क्समैन कंपेंसेशन, वर्क्समैन कंपेंसेशन रिजर्व है 9000। तो 9000 आपको बैलेंस शीट में दे रखा है। अब चौथी कंडीशन क्या होगी और उसका आप कैसे समाधान करेंगे वो समझ लें। चौथी कंडीशन है चौथी कंडीशन में कर्मचारी क्षतिपूर्ति संचय पर दायित्व कर्मचारी क्षतिपूर्ति संचय पर दायित्व 15,000 रुपये तय हुआ। दायित्व 15,000 रुपये तय हुआ। अभी जो कंडीशन समझी है सेम ही आप समझ सकते हो कि जब यहाँ 12,000 निश्चित हुआ, यहाँ कितना था 9,000, तो क्लेम बढ़ गया। ऐसे ही यहाँ कर्मचारी क्षतिपूर्ति संचय पर दायित्व कितना तय हुआ 15,000। तो ये तो आपको समझाने की जरूरत नहीं है, आप स्वयं भी कर सकते हो कि पहले 9,000 था और अब क्लेम कितना हो गया, क्लेम हो गया 15,000। तो 15,000 क्लेम हो गया तो 9,000 की तो भरपाई यहाँ से कर लो, 9,000 की भरपाई यहाँ से कर लो और बाकी जो भरपाई है वो अपन रीवैल्यूएशन से कर लेंगे। समझ रहे हो बात को? तो एंट्री क्या बन जाएगी, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डीआर, यहाँ जितना बैलेंस है 9,000 ले लिए, रीवैल्यूएशन से कितना लेंगे, जितना दावा हुआ है उससे कितने कम पड़े, 6,000 कम पड़े, तब रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर यहाँ 6,000, यहाँ 9,000 और टू WCL 15,000। उसके बाद रीवैल्यूएशन डीआर 6,000 से है तो ये हानि वहन कर लेंगे ए और बी। अब आपको समझना है कि बैलेंस शीट में ये मान लिया कि बैलेंस शीट में संचय आपको दिया हुआ ही नहीं है, बैलेंस शीट में संचय दिया हुआ ही नहीं है, तो लिखा हुआ आएगा चौथी कंडीशन में
कर्मचारी क्षतिपूर्ति, कर्मचारी क्षतिपूर्ति पर दायित्व, कर्मचारी क्षतिपूर्ति पर दायित्व 9,000 रुपये तय हुआ, 9,000 रुपये तय हुआ। दायित्व 9,000 रुपये तय हुआ। पुस्तकों में क्लियर आएगा, पुस्तकों में संचय मतलब वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, WCR, पुस्तकों में संचय नहीं खुला है, पुस्तकों में संचय नहीं खुला है। तो बैलेंस शीट दी भी नहीं है आपको, WCR से रिलेटेड कुछ भी टॉपिक आपको दिया हुआ नहीं है। जब दिया हुआ नहीं है तब आपको समझना होगा कि पहले से तो रिजर्व बना हुआ नहीं है, तब समाधान कैसे करें? पहले से बना हुआ नहीं है, ऐसी स्थिति में आपको करना यह है कि वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट DR तो होगा नहीं, वो तो कब होता है? जब पहले से पुस्तकों में बना हुआ होता है। अब इस टॉपिक में अपन ये ले रहे हैं कि कर्मचारी क्षतिपूर्ति पर दायित्व तो 9,000 तय हुआ, लेकिन पुस्तकों में संचय ये है ही नहीं, पुस्तकों में ये वाला टॉपिक पुस्तकों में है ही नहीं। जब नहीं है, ऐसी स्थिति में एंट्री क्या बन जाएगी? रीवैल्यूएशन अकाउंट DR, रीवैल्यूएशन अकाउंट DR, रीवैल्यूएशन अकाउंट DR और टू वर्क्समैन कंपेंसेशन, वर्क्समैन कंपेंसेशन लायबिलिटी, वर्कमैन कंपेंसेशन लायबिलिटी। 9,000 रुपये कर्मचारी क्षतिपूर्ति दावा तय हुआ, तो ये 9,000 रुपये अपन अपडेट कहां से करेंगे? ये 9,000 रुपये अपन अपडेट करेंगे रीवैल्यूएशन खाते से, क्योंकि नया जो पार्टनर आ रहा है वो तो देगा नहीं, वो तो देगा नहीं। और पहले से पुराने पार्टनर से किसी प्रकार का कोई संचय नहीं बना रखा है। जब संचय नहीं बना रखा है, ऐसी स्थिति में हमेशा याद रखें वो रीवैल्यूएशन खाते से अपडेट होगा, रीवैल्यूएशन खाते से अपडेट होगा। रीवैल्यूएशन अकाउंट DR टू वर्कमैन कंपेंसेशन लायबिलिटी, ये 9,000 रुपये आपका दायित्व निश्चित हो गया। तो बात समझ में आई कि नहीं आई? मैंने संचय के बारे में आपको 4 टॉपिक बताए हैं, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं। पहला टॉपिक आपने लिया था पुस्तकों में WCR, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व है, 9,000 रुपये दिया हुआ है। पहली कंडीशन थी कर्मचारी क्षतिपूर्ति संचय पर दावा 9,000 रुपये हुआ, तो पुस्तकों में खुला हुआ भी 9,000 है और दावा भी कितने से हुआ? 9,000 से हुआ। ऐसी स्थिति में रिजर्व खाता जो है उसको तो बंद कर दो, उसको तो बंद कर दो। तो आप देख सकते हो बैक आकर के, उस समय आपने एंट्री क्या की थी? वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट DR और टू वर्कमैन कंपेंसेशन लायबिलिटी। नया दायित्व हो गया तो लायबिलिटी तो CR हो जाएगी और जो रिजर्व है वो बंद हो जाएगा। तो यहां आपको रिवैल्यूएशन की एंट्री बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, जितना रिजर्व था उतना ही क्लेम हुआ है, उतना ही क्लेम हुआ है, या जितना रिजर्व है उससे कम क्लेम होना, उससे कम क्लेम होना दूसरी कंडीशन। तो दूसरी कंडीशन में आपने समझा था कि WCR जो दिया हुआ है बैलेंस शीट में 9,000 ही दिया हुआ था। कितना दिया हुआ था? 9,000। लेकिन कर्मचारी क्षतिपूर्ति संचय पर दावा कितना निश्चित हुआ? उसमें दावा निश्चित हुआ था 6,000। कितना निश्चित हुआ था? 6,000। जबकि संचय तो बना हुआ है 9,000 और दावा निश्चित हुआ 6,000। तब जितना दावा निश्चित हुआ उतने रुपए से तो संचय से अपडेट कर लेंगे। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट DR 9,000, बैलेंस कितना है? 9,000।
लेकिन अपन अपडेट कितना करेंगे, दावा कितना हुआ 6000, तब नीचे लिखा था आपने टू वर्कमैन कंपेंसेशन लायबिलिटी 6000, रिजर्व है 9000, दावा 6000, फिर भी बैलेंस कितना रह गया 3000। बैलेंस जो रह गया उस पर अधिकार पुराने पार्टनर्स का, वो संचय हैं, लाभ हानि अनुपात में बांट लेंगे। अनडिवाइडेड प्रॉफिट एंड रिजर्व वाला टॉपिक मैंने आपको समझाया था, वो कंडीशन अप्लाई हो रही है। जितना काम में लेना था उतना तो काम में ले लिया भाई, 9000 अपने पास था, 6000 रुपये अपने अपडेट कर लिया, बच गए 3000, वो 3000 बांट दिया जाएगा पुराने पार्टनर्स में। इसीलिए तो आया था टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। तीसरी कंडीशन आपने समझी है, उसमें क्या था, बैलेंस शीट में जो संचय है वो तो 9000 ही है, कितना है 9000 ही है, और कर्मचारी क्षतिपूर्ति संचय पर दावा जब नया साझेदार प्रवेश कर रहा है उस समय उस पर क्लेम कितना तय हुआ, 12000 क्लेम तय हुआ। कितना क्लेम तय हुआ 12000। आप देखोगे कि पुस्तकों में बना हुआ तो 9000 है, कर्मचारी क्षतिपूर्ति संचय पर दावा 12000 हुआ, तो 12000 दावा हुआ, अपने पास रिजर्व 9000 ही है, तो जितना है उतना तो वहां से ले लो। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डीआर 9000 रुपये तो अपने ले लिया, जबकि दावा तो कितना है, दावा तो 12000 निश्चित हुआ, 3000 रुपये कहां से लेंगे जो कम पड़ गए, वो रिवैल्यूएशन खाते से। कहां से लोगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट से अपडेट करेंगे, इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर 3000 टू WCL 12000। क्लियर। ऐसे ही कंडीशन नंबर 4, अब 4 से पहले इस तीसरी को पूरी करें। यहां रिवैल्यूएशन डीआर 3000 है तो रिवैल्यूएशन खाता आपको बंद करना ही होगा, रिवैल्यूएशन खाता बंद करना ही होगा। यह भी ध्यान रखें, पैसे कम पड़ते हैं तो ही रिवैल्यूएशन को डीआर करते हैं, ज्यादा होते हैं तो सीआर नहीं करते हैं, वो सीधा ही बांट दिया जाता है पार्टनर्स में। तो यहां कम पड़ गए थे 3000, तो वो 3000 की हानि हो गई, रिवैल्यूएशन डीआर होने का मतलब है, और हानि होते ही पुराने पार्टनर्स वहन करेंगे एज कैपिटल अकाउंट डीआर, बीज कैपिटल अकाउंट डीआर टू रिवैल्यूएशन है, वो 3000 हानि वहन कर ली। चौथी जो कंडीशन है कि बैलेंस शीट में रिजर्व दिया हुआ ही नहीं है, बैलेंस शीट में रिजर्व है दिया हुआ ही नहीं है, और क्लेम तय हो गया 9000, कर्मचारी क्षतिपूर्ति पर दायित्व 9000 रुपये तय हुआ, पुस्तकों में संचय WCR नहीं खुला है, मतलब बैलेंस शीट में वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व का कोई उल्लेख नहीं है। ऐसी स्थिति में आपको समझना होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर टू वर्कमैन कंपेंसेशन लायबिलिटी, क्योंकि अपने पास रिजर्व तो है नहीं, जितना दावा हुआ पूरे के पूरे पैसे कहां से लोगे, रिवैल्यूएशन खाते से अपडेट करेंगे। अब रिवैल्यूएशन खाता 9000 डीआर श्योर है, तो एंट्री आपको दूसरी भी बनानी होगी, एज कैपिटल अकाउंट डीआर, एज कैपिटल अकाउंट डीआर, बीज कैपिटल अकाउंट डीआर, बीज कैपिटल अकाउंट डीआर, और टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट खाता क्लोज हो जाएगा जी। 9000 रुपए की हानि हो गई, वो हानि वहन करेंगे पार्टनर ए और बी, मैंने लिखवाया था 2:1 में, तो वो वहन कर लेंगे 6000 और 3000। तो ये अपना टॉपिक था वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। बाकी इसकी परिस्थितियां जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन चलेंगे उस समय और क्लियर करवा देंगे। एक बार आप इसको समझ लें, 50% तो कम से कम माइंड में कवर करें, बाकी न्यूमेरिकल के दौरान ही होगा। क्लियर। अब चलते हैं अपन अगले टॉपिक पर, जो इससे रिलेटेड ही है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट
क्या होता है? हाँ बालको, इसी में दूसरा टॉपिक आ रहा है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, FLUACTUAT, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट। इसे बोलते हैं विनियोग उतार चढ़ाव संचय। विनियोग उतार चढ़ाव संचय, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है। तो विनियोग उतार चढ़ाव संचय का लिंक है वो इन्वेस्टमेंट से है, निवेशों से है। कैसे होता क्या है? बड़ी फर्में जो होती हैं वो ट्रेड इन्वेस्टमेंट करती रहती हैं। अब फर्म ने निवेश कर रखा है, इन्वेस्टमेंट कर रखा है, और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है वो कभी स्थिर नहीं रहती है, बढ़ती और घटती रहती है। अगर बढ़ती है तब तो रिजर्व से कोई अपडेट नहीं होता, घटने की स्थिति में आती है तो ही इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है वो अपडेट किया जाता है। कैसे किया जाता है वो समझ लें। जैसे अभी आपने समझा था उसी टॉपिक की तरह ले लें आप, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व वाला टॉपिक आप समझ चुके हैं। तो लायबिलिटीज में इन्वेस्टमेंट आपको दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट रिजर्व है। क्या दिया हुआ है? ये बैलेंस शीट है जोन 31/3/20। इधर आपको दे दिया इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है। ये रिजर्व आपको दिया हुआ है 5000। इधर इन्वेस्टमेंट जो आपका पुराना निवेश है फर्म का, वो इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है 25,000। ये सूचना आपके पास पुरानी बैलेंस शीट से है। जब भी नया साझेदार प्रवेश करता है, ए और बी फर्म में दो पार्टनर हैं, ए व बी 3-2 में साझेदार हैं। सी के प्रवेश पर विनियोगों का मूल्यांकन, सी के प्रवेश पर विनियोगों का मूल्यांकन। ये जो स्थितियां हैं, सारी स्थितियां आपको समझनी हैं। पहली परिस्थिति आ रही है विनियोगों का बाजार मूल्य, विनियोगों का बाजार मूल्य 25,000 रुपये हुआ। विनियोगों का बाजार मूल्य 25,000 रुपये। विनियोगों का बाजार मूल्य 25,000 है। इसका मतलब ये हुआ कि इन्वेस्टमेंट है उनकी आज, मतलब नया पार्टनर जब प्रवेश कर रहा है उस समय उनकी वैल्यू है 25,000। अब आप देखोगे कि बैलेंस शीट में कितना है, उसको भी देख लें
कि बैलेंस शीट में जो इन्वेस्टमेंट है वो भी कितना है, 25,000। तो बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट 25,000 है और बाजार मूल्य भी कितना है, 25,000 है। तो आप देख पा रहे हो कि विनियोगों में तो किसी प्रकार का कोई चेंजेस वाई नहीं है, कोई प्रकार का चेंजेस नहीं हुआ। तब चेंजेस नहीं हुआ तब रिजर्व का क्या करना है वो आपके सामने है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दिया हुआ है 5,000। तो ये आप नोट करें कि 5,000 रुपये दिया हुआ है। अब इस अमाउंट का क्या करना है या ये मद आपके क्या काम आएगी। तो इसका सॉल्यूशन करने के लिए मैंने आपको शुरू में बताया था वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व में कि वहां अपडेट कैसे करते थे, यहां अपडेट कैसे कर रहे हैं। यहां आपको इन्वेस्टमेंट को ध्यान में रखना होगा। इन्वेस्टमेंट 25,000 का है, न्यू पार्टनर एडमिशन के समय रिवाइज वैल्यू है वो भी कितनी है, 25,000 है। तो रिवाइज वैल्यू भी 25,000 है, इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी 25,000 है। तो नथिंग चेंज, जब नथिंग चेंज है जो रिजर्व बना के दिया हुआ है उसका क्या करना है, उस पर अधिकार किनका हो जाएगा, पुराने पार्टनर्स का। तब एंट्री बन जाएगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डीआर, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डीआर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट। देख पा रहे हैं यहाँ पे 25,000 था पुराने विनियोग, नए साझेदार के प्रवेश पर भी विनियोगों का मूल्यांकन 25 पर हुआ, इनमें कोई बदलाव नहीं हुआ। तब जो रिजर्व बना के दिया हुआ है वो पुराने पार्टनर्स में बांट दिया जाएगा पुराने लाभ हानि अनुपात में। इसलिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डीआर टू एज कैपिटल टू बीस कैपिटल। अब आप ये कहोगे कि एंट्री यही क्यों बनाई, इनको ऊपर नीचे क्यों नहीं किया। एज कैपिटल अकाउंट डीआर, बीस कैपिटल अकाउंट डीआर टू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को सीआर क्यों नहीं किया। ये आपके दिमाग में आ सकता है, ये आपके दिमाग में आ सकता है। ये इसलिए नहीं हुआ क्योंकि रिजर्व का बैलेंस, क्योंकि ये लायबिलिटी है, ये क्या है, लायबिलिटी, और ये असेट्स। तो लायबिलिटी का बैलेंस हमेशा क्या होता है, सीआर होता है, और उसको बंद करना होता है तो वो क्या हो जाता है, डीआर। इसलिए इसको तो कर दिया डीआर, और वो फायदा मिल गया पुराने पार्टनर्स को उनके पुराने लाभ हानि अनुपात में। पुराना लाभ हानि अनुपात कितना है, पुराना लाभ हानि अनुपात है 3:2। 3:2 में बांट दें, 3,000 और 2,000, 3,000 और 2,000। क्लियर। तो ये टॉपिक था, अपन ने 3:2 में बांट दिया। दूसरी कंडीशन क्या आ सकती है यहां, ये तो पहली कंडीशन है। दूसरी स्थिति आ सकती है विनियोगों का बाजार मूल्य, विनियोगों का बाजार मूल्य, विनियोगों का बाजार मूल्य 22,000 रुपये पर किया गया। विनियोगों का बाजार मूल्य 22,000 रुपये पर विनियोगों का मूल्यांकन 22,000 रुपये पर किया गया, या विनियोगों का बाजार मूल्य 22,000 रुपये पर तय हुआ। तो आप देखेंगे इन्वेस्टमेंट पहले वाले पुराना जो निवेश है वो 25,000 है। नए साझेदार के प्रवेश के समय जब पुनर्मूल्यांकन हुआ उस समय इन्वेस्टमेंट रिवाइज्ड वैल्यू, मार्केट वैल्यू आ रही है 22,000। मार्केट वैल्यू कितनी आ रही है, 22,000 है। तो 22,000 जब मार्केट वैल्यू आ रही है तो आप स्वयं बताएं कि 25,000 थे और अब वैल्यू कितनी हो गई, 22,000। तो ये 3,000 की जो हानि है
उसकी भरपाई कहां से करोगे? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से भरपाई करेंगे, क्योंकि आपको रिजर्व बनाकर दिया हुआ है। तो जितने भी कम पड़ते हैं वो यहां से अपडेट करेंगे, और ज्यादा कम पड़ता है तब आगे की स्थिति में समझ लेना। विनियोगों का बाजार मूल्य 22,000 पर तय किया गया, 25,000 के थे, तो 3,000 अपन अपडेट कर लेंगे रिजर्व से, तब अपनी ये एंट्री बन जाएगी। ऊपर देख लीजिए, ये एंट्री बन जाएगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट DR और टू इन्वेस्टमेंट कितने रुपए कम पड़े? 25 से वैल्यू 22 हो गई है, 3,000 रुपए आपको अपडेट करने होंगे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से अपने कितने रुपए ले लिए? 3,000 रुपए अपन ले चुके हैं। कितने ले लिए? 3,000 रुपए अपन ले चुके हैं, जबकि बैलेंस तो 5,000 था, बाकी 2,000 कहां चले गए? या तो लेखा 7 में दिखा दो, यहां पर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, यहां 5,000 शो कर रहे हो आप, तो इन्वेस्टमेंट में कितने आ गए? 3,000, बाकी बचे कितने? 2,000। वो 2,000 पुराने पार्टनर्स बांट लेंगे, 2 एज कैपिटल और 2 बीज कैपिटल। ए और बी हैं, वो अपने लाभ हानि अनुपात में बांट लेंगे 3-2 में, तो 3-2 में बांटेंगे 1,200 और 800। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट DR 5,000 का बैलेंस था, विनियोग कम हो गया, 3,000 अपडेट कर लिया, बच गए 2,000। 2,000 पुराने पार्टनर ए और बी ने ले लिया अपने लाभ हानि अनुपात में 3:2 में। क्लियर? बाकी क्वेश्चन करेंगे तब भी आपको समझा देंगे। तीसरी स्थिति क्या हो सकती है? थर्ड सिचुएशन ये बन सकती है कि विनियोगों का मूल्यांकन 18,000 पर किया गया, 18,000 रुपये पर विनियोगों का मूल्यांकन 18,000 रुपये पर किया गया, अर्थात विनियोगों का मार्केट प्राइस जो है, मार्केट वैल्यू 18,000 है। आप देख रहे हो कि इन्वेस्टमेंट पुस्तकों में कितना है? 25,000, जबकि मार्केट प्राइस कितनी हो गई? 18,000। तो जब आप ये देख पा रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो है 25 से कितनी हो गई? 18,000। कितने कम पड़े? 7,000। ध्यान रहे 7,000 में से 5,000 की भरपाई कहां से हो रही है? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट से। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट से 5,000 रुपये अपडेट कर लो। ये जो मैं बता रहा हूं आपको कंडीशन है, प्रश्न में 4 या 5 कंडीशन है, कौन सी अप्लाई हो जाए उसी को लागू करना है। हर बार आप ये मत समझना कि यहां अपडेट करें तो बार बार अपडेट क्यों कर रहे हैं। इन 4 या 5 परिस्थितियां हैं, पेपर में आपके एक ही परिस्थिति आनी है, क्वेश्चन करोगे एक ही परिस्थिति आनी है। अब कौन सी आ जाए तब उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है वो समझा रहा हूं मैं आपको। ये कंडीशन आ जाए तो आपको क्या समझना होगा? एंट्री कैसे बनाओगे? 18,000 विनियोगों का मूल्यांकन हो गया, कम पड़ गए 7,000। कितने कम पड़ गए? 7,000। रिजर्व कितना बनाया हुआ है? 5,000। 5,000 तो वहां से ले आओ। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट DR, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट DR
रीवैल्यूएशन अकाउंट डीआर टू इन्वेस्टमेंट आप देख पा रहे हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में बैलेंस कितना है 5000, रिवैल्यूएशन से कितना लेंगे 2000 और यहाँ इन्वेस्टमेंट कितना कम हुआ 7000। अच्छे से समझ लें, जितना रिजर्व बना हुआ है उतना तो वहां से भरपाई कर लो। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डीआर 5000 और बाकी कम पड़ गए, रिवैल्यूएशन को डीआर कर दो, इन्वेस्टमेंट 7000 से कम हो गया। इन्वेस्टमेंट 7000 से कम हो गया। 25 का था इन्वेस्टमेंट का बैलेंस, डीआर होता है, कम होते इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा सीआर हो जाएगा। अब दूसरी एंट्री बन जाएगी इसी मेथड में, रिवैल्यूएशन डीआर कितने से है 2000 से, कौन वहन करेंगे, हानि होगी ना डीआर होने का मतलब है, पुराने पार्टनर वहन करेंगे एज कैपिटल अकाउंट डीआर 20 कैपिटल अकाउंट डीआर 20 कैपिटल अकाउंट डीआर टू रीवैल्यूएशन इसलिए ये 2000 1200 तो वहन कर लेगा ए, 800 वहन कर लेगा बी, ऐसे करके 2000 वहन कर लिए। एक परिस्थिति और हो सकती है, वो भी समझ लें। चार परिस्थिति मैंने आपको समझाई थी वर्कमैन कंपेंसेशन में, वही चार परिस्थितियां यहाँ हैं, थोड़ा तरीका चेंज है। हाँ, चौथी परिस्थिति आपके सामने ये आ सकती है विनियोगों का बाजार मूल्य, विनियोगों का बाजार मूल्य 27,000 रुपये है। विनियोगों का बाजार मूल्य 27,000 रुपये है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा पुराना विनियोग 25,000 का है और अब इनका मूल्यांकन 27,000 पर किया गया। कितने पर किया गया 27,000 पर है। यहां अब आपका इन्वेस्टमेंट है वो कम नहीं हुआ, बढ़ाई है। तो मैंने कहा था आपको विनियोग जब बढ़ता है तब संचय से अपडेट नहीं होता है। विनियोग बढ़ने से फायदा हो रहा है, संपत्ति बढ़ रही है, रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में चला जाएगा। ये जो 2000 बढ़े ना 25 से 27 हो गए, तो 2000 बढ़ गए, सीधा सा फायदा ये हो गया नई संपत्ति बढ़ रही है, सॉरी पुरानी संपत्ति की वैल्यू बढ़ रही है। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डीआर टू रीवैल्यूएशन, तो इसका जो इलाज है वो रिवैल्यूएशन खाते में हो जाएगा। ये 2000 रुपये रीवैल्यूएशन खाते में चले जाएंगे, यहां इनका कोई लेखा नहीं होगा। अब आप कहोगे ये रिजर्व है, इसका क्या करना है? तो रिजर्व का भी इलाज करेंगे। रिजर्व का इलाज ये है कि काम में तो लिया ही नहीं ना पैसा, जब काम में नहीं लिया तो पुराने पार्टनर को बांट दीजिए। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। ये जो बैलेंस 5000 है इसको पुराने अनुपात में 3:2 में बांट दीजिए। लो जी, जब विनियोगों की वैल्यू बढ़ती है तब रिजर्व खाते से अपडेट का प्रश्न ही नहीं बनता, क्योंकि कम पैसे पड़ते हैं तो ही रिजर्व से लेते हैं, और ज़्यादा कम पड़ते हैं रिवैल्यूएशन से लेते हैं। लेकिन वैल्यू बढ़ती है तब रीवैल्यूएशन को सीआर करते हैं, रिवैल्यूएशन खाता समझा दिया वहां चला जाएगा, और जो रिजर्व बना हुआ है वो ओल्ड पार्टनर्स को बांट दिया जाएगा। क्लियर? दूसरी बात और समझ लें, यदि इन्वेस्टमेंट पुस्तकों में, इन्वेस्टमेंट रिजर्व पुस्तकों में है ही नहीं,
इन्वेस्टमेंट रिजर्व पुस्तकों में है ही नहीं। जब बना हुआ ही नहीं है, ऐसी स्थिति में चाहे विनियोग का मूल्य घटे और चाहे विनियोग का मूल्य बढ़े, सीधा लेखा कहां होगा? रीवैल्यूएशन खाते में, पुनर्मूल्यांकन खाते में। तो ये टॉपिक आज मैंने आपको समझा दिया है। जो भी आपके समझ में आया है ठीक है, ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब जैसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन अगली क्लास, नेक्स्ट क्लास से मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको 1 बाय 1 करवाऊंगा। इसके लिए आप बुक लेकर के तैयार रहें। प्रश्न यहां नहीं लिखवाऊंगा मैं, बुक सामने रखें, प्रश्न को अच्छी तरह रीड कर लें। मैं प्रश्न बोलूंगा, आप समझते जाएं प्रश्न को, पहले उसका सॉल्यूशन यहां समझते जाएं। तो ये ध्यान रखें, नेक्स्ट क्लास में बुक नहीं है जिसके पास, परचेज कर लें। अब अपने क्वेश्चन बुक के द्वारा चलेंगे, बुक आपके पास रहेगी, मैं आपको यहां उसके जरिए क्वेश्चन समझाऊंगा। ठीक है।